नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं नीलेश यादव और हम बात कर रहे हैं हमारे YouTube चैनल जरेसी नेचर में। दोस्तों, आपको पता हमारे चैनल का पहले नाम था कृषि व बागवानी के शानदार अनुभव। दोस्तों, हमने हमारे चैनल पर किसानों से संबंधित कई जानकारियां आपके साथ साझा की हैं और साथ में फसलों के रखरखाव और अधिक लाभ के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कई तकनीकों को भी हमने साझा किया है और समय समय पर हम कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, इस बार हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की एक सीरीज जो आधारित होगी इरिगेशन पर, जिसको हम बोलते हैं सिंचाई। दोस्तों, क्योंकि सिंचाई कृषि के लिए मूलभूत आधार है और उसी के जरिए हम अपनी उपज को अच्छी तरह से मेंटेन रख सकते हैं और साथ में उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो सिंचाई का बहुत अच्छा महत्व है, इसीलिए हम इसको सिंचाई को हमने पूरी सीरीज, इसमें हम आपको मोटर पंप, बोरिंग, साथ में जो तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, किन सावधानियों का हमको ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से हमको उपकरण जो हैं उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम हमारी सिंचाई को बेहतर कर सकते हैं, तकनीकों को अपना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातों को हम अपनी आने वाले दिनों में करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं कुछ बेसिक जानकारी के साथ। दोस्तों, सिंचाई, जल हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इरिगेशन। दोस्तों, इरिगेशन जो है जल, या पानी, ये हमारे लिए खेतों के लिए महत्वपूर्ण है और साथ में हमारे लिए घर के प्रयोग में भी हम इसको उपयोग करते हैं और कैसे निकालते हैं, इस पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास में ट्यूबवेल जो होती है एक ऐसी तकनीक है जिसके ज़रिए आसानी से जो है छोटी सी जगह से हम जो है पानी को निकाल सकते हैं, ज़मीन से पानी को निकाल सकते हैं और उस पानी का उपयोग हम हमारी सिंचाई के लिए भी कर सकते हैं और हम हमारे घरों में भी उपयोग कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि ट्यूबवेल क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने कुएं का तो पहले कई बार पुराने समय में कुएं का उपयोग होता था, अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन कुएं का उपयोग, कुएं को वेल बोलते हैं, वेल। और साथ में यहाँ पर हो गया अब ट्यूबवेल। तो ये जो ट्यूबवेल है एक कुआं ही होता है, बस ये एक ट्यूब के आकार का, यहाँ पर एक होता ट्यूब के आकार का, यहाँ पर एक गड्ढा जो है ज़मीन में खोदा जाता है और इसको बोलते हैं बोरिंग, इसको बोलते हैं बोर। तो सबसे पहले तो एक लगभग 5 से 10 इंच का जो चौड़ा जो है वो हमको एक गड्ढा जो है ज़मीन में खुदवाना पड़ता है, इसको बोरिंग बोलते हैं, बोर खुदवाना पड़ता है। इस बोरिंग को, ये निर्भर करता है कितना गहरा होना चाहिए, ये आपके एरिया में जो पानी जो है ज़मीन में, ज़मीन की सतह से कितना नीचे पानी है उस पर निर्भर करता है और ज़मीन में कितनी चट्टानें हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये जो वहाँ का पैटर्न है उसके हिसाब से यह निर्भर करता है। अब ये जो हमारा 7 से 10 इंच का अगर ये बोर है, इसमें हम एक अलग से पाइप डालते हैं। इस पाइप को बोलते हैं केसिंग पाइप।
ये भी उसी गहराई तक जाता है जहाँ पर पानी है। अगर यहाँ पर पानी, सपोज यहाँ पर ये ज़मीन है और पानी यहाँ तक पानी है, यहाँ तक पानी है, तो अब आपका जो मोटर पंप है वो इस केसिंग पाइप के अंदर फिट होने वाला है। ये पानी निकालने का पाइप एक अलग डलेगा, उसके साथ में ही अगर पानी में डूबने वाली मोटर है तो वो यहाँ पर मोटर डलेगी। ये जो मोटर है अगर पानी में डूबी हुई होती है तो इसको जलपरी कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि पानी में डूबने के कारण इसको इसलिए जलपरी कहा जाता है, जो वाटर में, पानी में जो है डूबी हुई होती है। अब क्योंकि केसिंग पाइप के बारे में हम अगर बात करें तो केसिंग पाइप, ये जो है पानी यहाँ पर जाएगा कैसे मोटर के पास, यहाँ पर जाली नुमा होना चाहिए। जो केसिंग पाइप का जो निचला हिस्सा है, अच्छी जाली इसमें तैयार होना चाहिए जिससे कि पानी यहाँ भी पहुँच सके। और एक और बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि इस जगह पर क्या होगा, ये जैसे ये आपने ये बोर खुदवाया, ये बोर है ये, और यहाँ ये बोर है, और इस बोर के बीच में आपने केसिंग पाइप डाला है, और बीच में क्या डालना चाहिए, इसको क्या मिट्टी से पूरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसको हमें जहाँ पानी है उसकी लगभग उस जगह तक हमको इसमें ग्रेवल्स डालने चाहिए, गोल वाले ग्रेवल्स, गोल पत्थर जिनको कहते हैं, गोल पत्थर डालने चाहिए। और काफ़ी ऊपर तक हम इसको ग्रेवल्स से फिल कर सकते हैं। ग्रेवल से होता यह है कि जो पानी है वो छन कर आता है, और पानी के साथ जो है रेत वगैरह जो है वो वहीं पर रुक जाती है, और जो है पानी, साफ पानी जो है यहाँ पर आता है, और पंप को कभी परेशानी नहीं होती क्योंकि रेत नहीं होगी तो इसमें बुश और पंप में जो है कटाव नहीं होगा, और पंप जो है स्मूथ चलेगा, आसानी से चलेगा। साथ में एक इसमें जो है इसके साथ में एक इलेक्ट्रिक सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसको आगे देखेंगे हम आने वाले वीडियोस में, जिसमें हम स्टार्टर और अन्य उपकरणों पर, ऑटो स्विच और अन्य उपकरणों पर भी वीडियो बनाएंगे। तो ये होता है हमारे बेसिक ट्यूबवेल का स्ट्रक्चर। इस तरह से हम जो है ट्यूबवेल को समझ सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है। लगभग खेतों के लिए जो है 5 से 10 और यहाँ तक कि 15 HP पावर के जो है ट्यूबवेल लगते हैं। सिंचाई जो है इनसे बहुत अच्छे से हो जाती है। तो आपको इसके बारे में हम आगे जानकारी देंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? ये सीरीज हम शुरू करने वाले हैं सिंचाई की। ये केवल बेसिक हमने आज जो बात करी है ट्यूबवेल के बारे में, सिंचाई के बारे में, तो हम आगे और भी अन्य उपकरणों की जानकारी देंगे। धन्यवाद।